जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने जो वादा किया था कि हम आपकी जो आप मेंस राइटिंग करेंगे उसको हम उसकी जो डीप चेकिंग करेंगे, राइट। तो वो उससे रिलेटेड ये वीडियो है और एस पर द स्टूडेंट्स की जिन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है और किन्होंने जो भेजा है, भेजने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, वन बाय वन हम कॉपी चेक करेंगे और एक जो उससे हम क्या सीखते हैं, क्या हमसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं होती है, राइट। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, वही गलती दोबारा करना वो गलत बात है, क्योंकि पहली गलती से आप सीखते हैं, राइट। तो वही हमारा प्रयास है, हम देखेंगे। और जो हमारी चेकिंग होगी वो डीप होगी, तो आपने डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि आपका जो आलोचक होते हैं वो दो ही होते हैं, माँ बाप और आपके गुरु, राइट। तो जो कॉपी चेकिंग है, अगर आपको नेगेटिव ज्यादा कहा जा रहा है तो उसमें आपने काम करना है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे नेहा शर्मा मैम से। और नेहा शर्मा मैम ने एक टॉपिक लिखा है जुडिशियल रिव्यू पे, जो मुझे लगता है काफी जटिल टॉपिक होता है और काफी अच्छा लिखा है, नो डाउट। और शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेहा शर्मा मैम की जो राइटिंग है, मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, राइट। वो अभी प्रूफ आपको दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कुछ मैं टिप्पणी दूंगा, तो वो टिप्पणी मेरी व्यक्तिगत होंगी, ठीक है। पसंद आए तो आप उसमें काम करिएगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं। नेहा शर्मा मैम ने लिखा था जुडिशियल रिव्यू पे, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा होती है, हिंदी मीडियम में लिखा है इन्होंने। तो हम देखेंगे किस तरह से शुरुआत करी है इन्होंने, कहाँ पर कुछ जो गलतियां हैं वो देखी है मैंने। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न था कि भारतीय संदर्भ में न्यायिक समीक्षा की से आप क्या समझते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा संबंध में संविधान के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या करें, राइट। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ खासकर नेहा शर्मा मैम से और जो अन्य जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं कि ये जो पीडीएफ फॉर्म में मैम ने भेजा है, नेहा मैम ने भेजा है, वो काफी अच्छा है। देखिए, एकदम क्लीन दिख रहा है, राइट। और इसको चेकिंग करना बहुत आसान होता है। तो आइए शुरू करते हैं, इसकी चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैम ने लिखा है, और एक चीज और, मैंने ग्रीन पेन का इस्तेमाल किया है जहां पर मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा डेटा इस्तेमाल किया है। तो जैसे कि ग्रीन होता है ना, जब आप एक स्ट्रीट लाइट को देखते हैं तो ग्रीन मतलब होता है गो, और रेड मतलब होता है रुकिए। तो वही उसी को आधार मान के मैंने कलर कोडिंग करी है, दो पेन का इस्तेमाल किया है, ग्रीन और रेड। ग्रीन मतलब मैं काफी प्रभावित हुआ हूं और बहुत अच्छा फैक्ट्स आपने इस्तेमाल किया है, और रेड मतलब वो गलतियां हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैम ने जो शुरू किया है कि भारतीय संविधान में न्यायालयों को संविधान के जागरूक प्रहरी, ये जागरूक प्रहरी का जो आपने लिखा है ये बहुत अच्छा लिखा है, राइट। ये बहुत प्रभावित करने वाला है। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं, और आगे आपने न्यायिक समीक्षा लिखा है, और यहां पर आपने एक शब्द उठा रखा है कि ये अमेरिका से सिद्धांत लिया है। देखिए, ये इस तरह का आप मीन्स राइटिंग में कोट कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे संविधान के आलोचक हैं उन्होंने हमेशा कहा है कि संविधान कि बहुत सारे जो नियम हैं वो हमने एक अन्य देश से लिए हैं। तो यहां से देखिए, जो जुडिशियल रिव्यू है वो अमेरिका से लिया गया है, आपने इस राइटिंग से ये दिखा दिया है, तो ये अच्छा है, राइट। आगे देखेंगे, हालांकि संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, ये भी आपने एकदम स्पष्ट कर दिया, इससे ये पता चलता है कि संविधान आपने पढ़ा है, क्योंकि संविधान में कहीं पर भी प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं लिखा है कि न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। तो ये बहुत प्रभावित करने वाला जो शब्द है, जो टिप्पणी है आपकी, बहुत बढ़िया लिखी है आपने, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे आपने लिखा है कि यहां पर अब रेड दिख रहा होगा आपको, क्या गलती करी है वो हम सीधे बात करते हैं। आपने लिखा है कि कानूनों, नियमों, विनियमों और अधिनियमों। अब जो आप देख रहे होंगे, मैंने रेड किया है अधिनियम, जिसे इंग्लिश में हम एक्ट कहते हैं, राइट। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, एक प्रक्रिया समझते हैं पहले, उस प्रक्रिया के बाद आपको पता चलेगा क्या गलती है। देखिए, जो कानून होता है वो एक उर्दू शब्द है, उसका हिंदी शब्द होता है विधि, और इंग्लिश शब्द जो होता है वो लॉ होता है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, ये शुरुआत होता है एक बिल से, जिसे हम विधेयक कहते हैं। अब बिल जब सदनों में पारित हो जाता है और उसमें राष्ट्रपति, अगर केंद्र की बात है, और राज्यपाल, यानी कि अगर राज्यों की बात है, उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वो अधिनियम का रूप लेता है। अधिनियम मतलब वो एक्ट बन जाता है, और वो जिस तारीख से लागू होता है उस तारीख से वो कानून बन जाता है, उर्दू शब्द में, या विधि कहेंगे। तो यहां पर देखिए, आपने अधिनियम लिखा हुआ है, और अधिनियम को आपने कानून भी डाल दिया आपने, ठीक है, कानून, ठीक है।
तो कोशिश करिए कानून शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक ही अर्थ दिखा देता है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या है, ये जब भी जो अधिनियम होते हैं जब वो लागू हो जाते हैं तो अपने आप वो कानून बन जाते हैं, राइट। तो ये बात याद रखनी है आपने। और यहां पर देखिएगा, यहां पर आपने लिखा है संविधान का उल्लंघन को नहीं करते, को नहीं करते, का उल्लंघन नहीं करते। तो ये माइन्यूट, बहुत एक छोटी सी गलती है, परंतु मेंस राइटिंग में इस तरह की गलती ठीक नहीं होती, राइट, क्योंकि आपने लिखा काफी अच्छा है। यही मैं हमेशा कहता हूं कि आपके कितने भी कॉन्सेप्ट अच्छे हों पर आप उसे लिखते नहीं है, राइटिंग नहीं करते हैं, तो आपका का को हो जाता है, को का हो जाता है, राइट। तो प्रैक्टिस करनी है। आगे देखते हैं। देखिए आगे जो आपका आगे बढ़ती हैं आप, तो आपने जो ये कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे आपने एक बात कही थी कि प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी नहीं लिखा है, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका ये तात्पर्य है कि अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्ट वे में लिखा गया है। तो यहां पर आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आपने अनुच्छेद 32 को दिखाया है, बहुत बढ़िया है ये। अनुच्छेद 131 को दिखाया है, 132 को दिखाया है, अनुच्छेद 133, 134, जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को काफी शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट इसके माध्यम से कहीं ना कहीं समीक्षा करता है और लोकतंत्र को जीवित रखता है, राइट। तो ये आपने काफी अच्छा मुद्दा उठाया है। आगे अनुच्छेद 143, जिसमें जो राष्ट्रपति हैं वो न्यायपालिका से राय मशवरा ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो अनुच्छेद उठाए हैं ये काफी प्रभावित करते हैं, राइट, क्योंकि फैक्ट्स देना भी जरूरी होता है। इससे ये पता चलता है आपने संविधान पढ़ा है। आगे देखते हैं। अब यहां पर आपने लिखा है अनुच्छेद 245। अब यहां पर आप देखेंगे कि मैंने इसको रेड से मार्क किया है। क्यों किया है? ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखिए ऐसा है कि अगर पूछा जाए कि समीक्षा करने का अधिकार किसके पास है, तो सभी जानते हैं जो समीक्षा करेगा वो न्यायपालिका ही करेगी। यानी कि संविधान के कोई भी नियम हो, यानी कि संविधान के, अगर मैं बोल रहा हूं कि संविधान के जितने भी वर्तमान में जो 465 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, उनका अगर उल्लंघन किया जाता है तो कहीं ना कहीं पिक्चर में तो न्यायपालिका ही आएगी, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो यानी कि इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह तात्पर्य है कि समीक्षा में मैं कोई भी अनुच्छेद डाल सकता हूं। समझिए मेरी बात, मैं कोई भी अनुच्छेद डाल सकता हूं। किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन होगा तो न्याय कौन दिलाएगा? न्यायपालिका दिलाएगी, और खासकर सर्वोच्च न्यायालय। अब यहां पर देखिए, आपने जो अनुच्छेद 245 डाला है, मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूं, परंतु हमें मीन्स राइटिंग में जो प्राथमिकता होती है उसी को रखना है। अब आप जानते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अध्याय 4 में आता है, भाग 5 के, और जो उच्च न्यायालय है वो आता है अध्याय 5 में, भाग 4 के। तो कोशिश करिए उन्हीं अनुच्छेद को ज्यादा रखिए जो डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अध्याय में दिए हैं या उच्च न्यायालय के अध्याय में दिए हैं। और आपने जो ये 245 है, ये जो हमारा भाग 11 है, पार्ट 11, राइट, वहां से आपने दिया है ये, ठीक है। तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, राइट। तो एक मशवरा है मेरी तरफ से, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाकी सब ठीक था, यहां पर आपने इसका कंक्लूजन दिया है, राइट। कंक्लूजन आपने बहुत बेहतर दिया है, नो डाउट, पर इसकी स्टार्टिंग देखिए। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अंत में इस तरह लिखें, अतः हम कह सकते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है, अतः हम कह सकते हैं। तो अतः जो शब्द है ये दिखा देता है कि आप एंड कर रहे हैं, राइट। और या ये कह सकते हैं, अंत में यह समझा जा सकता है। तो इस तरह से ये लाइन का इस्तेमाल करें तो होता क्या है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो समझ जाता है आप यहां पर एक कंक्लूजन, निष्कर्ष दे रहे हैं, राइट। तो यहां से देखिए, तो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा आपको कि जो आपकी जो आपने न्यायिक समीक्षा के संबंध में लिखा है तो वो प्रभावित करने वाला है, नो डाउट। और कुछ जो त्रुटि यानी कि कुछ कमियां जो मैंने आपको बताई हैं उस पर आपने ध्यान देना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो नेहा शर्मा जी का ही जो दूसरा हमें प्राप्त हुआ है वो एक मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें ये पूछा गया था कि जो अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु है उसी को जो एक प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो रियल वास्तविक जो फाउंडर है क्यों कहा जाता है, राइट। उससे पहले तो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा आ गया था, है ना, आप सभी जानते हैं। पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, दूसरा अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु और तीसरा नीनो दा कूना। परंतु जो वास्तव में संस्थापक था वो था अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु। आइए देखते हैं। अब सबसे पहले तो देखिए, मैं खासकर इस वाले जो आपका जो राइटिंग सेक्शन है, आपकी हैंड राइटिंग से काफी प्रभावित हुआ। मैंने अपनी टीम से भी यहाँ शेयर किया, तो ये आपके लिए एक
हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है, आपकी राइटिंग काफी प्रभावित करने वाली है, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने नेहा शर्मा मैम कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे नोट मैंने लिखा है इंप्रेसिव राइटिंग। नेक्स्ट मैंने लिखा है अप्रोच इज गुड, आप जो भी लिखती हैं, जो भी फैक्ट्स देती हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। लाइक और लेटर पार्ट नॉट यूजिंग फुल नेम। अब आगे लिखा है ओके, आपका सबसे अच्छा पहलू मुझे ये लगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में, और ये देखिए मैं अगर नेहा मैम की तारीफ कर रहा हूं तो मेरा जो प्रयोजन है, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी अन्य एस्पिरेंट मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को समझें और नोट करते रहें। देखिए जो नेहा शर्मा मैम ने स्टार्टिंग करी थी, लिखा था अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु। फिर बाद में जब इन्हीं का नाम दोबारा आ रहा था तो ये केवल अल्फोंसो करके आगे बढ़ रही थी, केवल अल्फोंसो लिख के। तो आप जानते हैं क्या करना है, अपने शब्दों का खेल होता है, एक शब्दों की सीमा होती है, वो सीमा के अंदर आपने रहना होता है, राइट। बार बार आप पूरे पूरे शब्द लिखते हैं तो काउंटिंग में आ जाते हैं, राइट। तो ये बहुत प्रभावित करने वाला था मैम का। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा आलोचना भी कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैम, तो ये रेड से आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप ओवर राइटिंग कर रही है। कभी भी कोशिश करिए जब आप कुछ लिखते हैं, आई थिंक मैंने पहले भी बोला है, जैसे हम कुछ लिखते हैं ऑब्वियसली वी ऑल आर ह्यूमंस और हमारी एरर होती है। अब ये एक उदाहरण में दिखाता हूं आपको, मैं कुछ लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं आई विल गो यस्टरडे, इस तरह से मैंने लिख दिया। मुझे याद है यहाँ यस्टरडे नहीं लिखना है, यहाँ पर तो टुमारो लिखना था, तो मैंने इसको एक लाइन से काटना है बस। ये बात आपने याद रखनी है। आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं जिनकी भी कॉपी चेक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं वो लोग क्या कर रहे हैं ऐसे, ये तो ये एक अच्छा नहीं होता, राइट। इससे आपके मार्क्स कटेंगे। तो इस बात का हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, इस बात का आपने ध्यान देना है, राइट। आगे देखते हैं। देखिए आगे आपने लिखा अल्फोंसो डी अल्बुकर्कु 1509 में पुर्तगालियों को दूसरा गवर्नर बना, उसे भारत के साथ पुर्तगालियों व्यापार पर एकाधिकार। अच्छा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्कु, ठीक है। आपने लिखा है 1509। अब देखिए मैं अगर ये बोलूं कि मुझे इतिहास का पूरा ज्ञान है तो ये गलत बात है, क्योंकि इतिहास में रिसर्च है, अलग अलग राइटर अलग अलग बात कहते हैं। उदाहरण मैंने हमेशा कहा है कि जो राजे विहिर है वो अब्दुल माजिद कहते हैं और जो सतीश चंद्र हैं वो इब्न माजिद कहते हैं। अब मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, जितना भी मैंने पढ़ा है, मैंने आज तक ये नहीं पढ़ा है कि जो अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु है वो 1509 में दूसरा गवर्नर बनाया गया था। ये सत्य है कि फ्रांसिस्को डे अल्मीडा 1505 में गवर्नर बनाया गया था 3 वर्ष के लिए। तो ये 3 वर्ष अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये 1508 आ जाता है, राइट। अब प्रश्न है कि जो अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु है ये 1508 में बना या 1509। जैसे आपने तुरंत लिख दिया, एक स्पष्ट रूप से लिख दिया कि 1509 में बना है, परंतु ये मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उसमें तो नहीं लिखा है। जितना हम राजे विहिर सर की जो बुक है उसको फॉलो करते हैं उसमें भी कहीं नहीं लिखा है। तो अगर कहीं लिखा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। हालांकि ये आपने लिखना नहीं है, ठीक है। अगर कहीं नहीं बताया अपने मन से मत डालिए डेटा, राइट। आगे देखते हैं। उसने 1510 में बीजपुर, ये बीजपुर नहीं है बीजापुर है, तो बीजपुर के बदले जो मैं आपको बता रहा हूं इसको बीजापुर करिएगा, बीजापुर, राइट। तो ये बात याद रखनी है आपने। सामाजिक नीतियों, ये शब्द आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, देखिए ग्रीन से हाईलाइट किया। और भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, ये भी बिल्कुल जो सामाजिक दृष्टिकोण था अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु का वो आपने दर्शाया। तो ये मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। आगे देखेंगे, यहां पर देखिए ये जो बात मैंने उठाई थी, देखिए ये बहुत ये है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, राइट, उनसे ये उम्मीद की जाती है। आप एक सिविल सर्विसेज लिखते हैं तो आपका तो ऑलरेडी एक डिग्निटी होती है, राइट, इस पेपर की। तो ऐसी हरकतें मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने, मैं नेहा मैम को ही टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं अन्य जितने भी एस्पिरेंट हैं, गलती होती है तो आपने एक लाइन कर देनी है। जैसे मान लेते हैं ये गलती हुई है तो इसको सिर्फ एक सिंपल सा एक लाइन खींच देनी है, बस, दैट्स इट। क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है, राइट। अब यहां पर देखिए आपने अल्बुकर्क, ये जो मैंने बात उठाई थी, यहां पर आपने फ्रांसिस्को डे अल्मीडा पहला, अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु, यहां पर आप ये भी लिख सकती थी अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु, नहीं, आपने स्टार्टिंग में लिखा, बाद में आपने अल्बुकर्क करके इसको दर्शा दिया, जो बहुत एक समझदारी वाला कदम आपने उठाया, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर भी मैंने आपके जो आपने काटा हुआ है इसीलिए इसको हाईलाइट किया, राइट।
तो यहां पर ओवरऑल आप देखिए, तो ये आपके लिए प्राउड की बात है। और जो भी मैंने गलतियां आपको बताई हैं, तो अगली बार जब आप अपनी मेंस राइटिंग भेजती हैं तो 2 बातें आपने याद रखनी है। पहली बात, आपने हमेशा पीडीएफ में भेजिएगा, क्योंकि वो चेक करते समय हमें आसान पड़ता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी रहती है। और दूसरा, जो भी मैंने आपको बताया है, जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, उस पर आपने काम करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कृष्णा शर्मा जी की। तो कृष्णा शर्मा जी ने एक टॉपिक है अपना, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टीयर 3 गवर्नमेंट। टीयर 3 गवर्नमेंट से मतलब जो आपका 73वां और 74वां जो संशोधन है, जो बात करता है पंचायत की और जो बात करता है म्यूनिसिपैलिटी की, उसके विषय में लिखा है, राइट। तो आइए मैं डायरेक्ट उसमें आता हूं। तो चैलेंजेस पूछे थे, क्या क्या चुनौतियां हैं, इस बारे में विषय था, तो डायरेक्ट इसमें आ रहा हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं कृष्णा जी, आपकी जो बुक है, माफ कीजिएगा, आपकी जो राइटिंग है, वहां पर आपने एक कहीं पर एक दर्शाया था, एक सेकेंड मैं इसे अच्छी तरह देखता हूं। यहां पर देखिए, आपने यहां पर पीआरआई लिखा सीधे, राइट, पीआरआई लिखा। परंतु आपने जब भी आप या कोई भी जो भी सुन रहा है मेरे लेक्चर, जब भी आप एब्रिविएशन का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करिए, जैसे यहां पर आपने लिखा था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो यहीं पर ब्रैकेट में आपने पीआरआई लिख देना चाहिए साइड में। फिर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल ही मत करिए, फिर आप पीआरआई 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 का इस्तेमाल करिए। अगर आप पहले नहीं दर्शाएंगे कि एब्रिविएशन मैंने इस्तेमाल किया है, तो जो चेकिंग करता है वो कंफ्यूज हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है का मैंने होगा नहीं बोला, परंतु हो सकता है। तो हम अपनी मेंस राइटिंग में 0.1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जानबूझकर। तो मैंने क्या कहा, याद रखिएगा कृष्णा जी, कि आप पीआरआई इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले दिखा दीजिए मैं इसका एब्रिविएशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको दर्शा रखा है। और बाकी आपने भी जो डेटा कोट किया है, जैसे ये अमेंडमेंट द्वारा, है ना, संशोधन में माफ कीजिएगा, संविधान में जो संशोधन हुआ था 1992 में, फिर ये एक अधिनियम बन चुका था संवैधानिक तौर पे। फिर ये जब लागू किया गया तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने भी ये फैक्ट्स इस्तेमाल कर रखे हैं। तो ग्रीन मतलब इंप्रेसिव डेटा। तो देखिए, ये बहुत एक इंप्रेसिव बात है कि आपने ये भी लिखा है कि ये किस तारीख को लागू हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं मार्क्स ज्यादा मिलने का मौका रहता है हम लोग को, राइट। तो यहाँ पर आप रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पार्ट 9 आपने दिखाया, स्केड्यूल 11 आपने दिखाया और आर्टिकल भी दिखाया। तो फैक्ट्स का आपने बहुत स्मार्टली इस्तेमाल किया है, राइट। तो ये इंप्रेसिव है। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा फैक्चुअल गलती है। यहाँ पर आप देखिए, जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी है, आपने लिख दिया है जुलाई 1, 1993 को ये लागू हुआ। नहीं, ये जून 1, 1993 को लागू हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राइट। तो ये मैंने मार्क कर रखा है, तो ये भी आपने याद रखना है। बाकी देखिए, ये काफी अच्छा बना रखा आपने। और मैं कहना चाहता हूँ ये कृष्णा जी के लिए, जो आपने फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया, काफी अच्छा लगा। क्योंकि हम जितना फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि कम शब्दों में हम ज्यादा समझा पाते हैं। परंतु फ्लो चार्ट की 2 चुनौतियां होती हैं मेरे अनुसार। पहली चुनौती होती है कि फ्लो चार्ट में थोड़ा अलाइनमेंट बना के रखना होता है। यानी कि अगर आपने एक बॉक्स यहाँ पर बना रखा है, अगर वो बराबर बात करता है, तो कोशिश ये की जाती है अलाइनमेंट। तो आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि अभी आप गोयला क्लासेस को मेंस राइटिंग भेज रहे हैं तो चलो अभी रफली भेज देते हैं। ये इस वजह से क्या होती है, आदत पड़ जाती है। आप बस ये समझिए कि आप मेंस राइटिंग कर रहे हैं और जो राज्य का जो आयोग है वो चेक कर रहा है, राइट। तो उस हिसाब से अपनी मेंस राइटिंग करिए। तो पहली चुनौती होती है अलाइनमेंट की, तो आपने स्केल का इस्तेमाल करना है। दूसरा ये ध्यान देना है, जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं उसमें जो एरो का फ्लो है उसका बड़ा ध्यान देना होता है। अगर आप बीच में लाइन खींच देते हैं और कोई भी एरो नहीं दर्शा रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कहां से कहां को फ्लो हो रहा है। तो इसीलिए उसे कहते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में जो अन्य लोग हैं जिनको उतना तजुर्बा नहीं है और वो फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दो होती है चुनौतियां। पहली अलाइनमेंट, और दूसरा कहां को फ्लो हो रहा है वो आपने जरूर दिखाना है एरो से, राइट। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसका दिखाना है, राइट। तो यहां पर देखिए, नोट दिया है मैंने। आपने बहुत जगह ओवर राइटिंग कर रखी है, लेट्स सी कहां पर कर रखी है। बहुत जगह मुझे दिखा है आपने ओवर राइटिंग कर रखी है, राइट। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, और बहुत जगह दिखा था मुझे, तो इसमें आपने काम करना है। और नेक्स्ट है इफ यू आर यूजिंग एनी एब्रिविएशन, वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो जैसे पीआरआई वाली बात, तो पहले एक बार दिखा दीजिए, आपने ये एब्रिविएशन यूज करना है। तो जो चेकर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसके माइंड में हो जाता है, तो फिर वो आपको अच्छे मार्क्स देता है, राइट। फैक्चुअल नॉलेज, गुड। आपकी जो फैक्चुअल नॉलेज है वो अच्छी है, वो दिख रहा है, राइट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऐसा नहीं किया है कि बुक सामने खोलिए फिर मीन्स राइटिंग करिए, राइट। तो इतना तो मैं अपने एस्पिरेंट पे पूरा भरोसा करता हूं
कि वो मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं करेंगे, वो मेरे साथ क्या हो तो खुद के साथ चीटिंग हो जाएगी, राइट। आगे देखते हैं, ये देखिए नो ओवर राइटिंग, ये आपको दिख रहा होगा, मैं भी जिसकी बात कर रहा था, आपने ओवर राइटिंग कर रखी है। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी आपकी ओवर राइटिंग आ रखी है। तो देखिए ये जो ओवर राइटिंग होती है उसका ना के बराबर इस्तेमाल करें, करना ही नहीं है, ठीक है। ओवर राइटिंग से आपके डायरेक्टली मार्क्स कटते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपने लिखा है लैक ऑफ स्किल्ड, तो यहां पर आपने, जैसे मुझे लगा जैसे कि आपने जो ये स्टेटमेंट दिया है वो थोड़ा अधूरा लगा, जैसे कि आपने दिया था लैक ऑफ स्किल्ड लिख दिया था आपने, ठीक है। तो पीपल इन्वॉल्व डज नॉट हैव प्रॉपर स्किल, इसको आगे आप कंटिन्यू कर सकते थे ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग, राइट, इस तरह से आप लिख सकते थे, राइट। अब फिर से कृष्णा शर्मा जी का जो अभी तो हमने टीयर 3 गवर्नमेंट की बात करी थी, जो एक पॉलिटी का विषय है, अब वहीं पर हम देखेंगे अब जो कृष्णा जी ने है वो जो हमारा आधुनिक इतिहास का जो टॉपिक है, जो ऑलरेडी मैंने नेहा शर्मा मैम वाले उसमें डिस्कस किया था क्वेश्चन, वही है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पर कृष्णा जी मैंने आपको नोट दे रखा है कि फॉर फ्यूचर ट्राई टू अपलोड इन PDF फॉर्मेट। तो देखिए ये मैं कृष्णा जी से ही नहीं के बोल रहा हूँ, मैं जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे, अभी आने वाली स्लाइड में आपको दिखेगा कि एक मैम है, उनकी कॉपी हम चेक नहीं कर पाए हैं तो हमने रिजेक्ट कर दी है, राइट। तो देखिए होता है कि आप इतनी सोचते हैं, पहले इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद आप कम से कम एक लिखते हैं, उसमें भी समय लगता है, राइट। उसके बाद आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाती है, तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए आपने क्या करना है कि जो अपनी जो आप कॉपी भेजते हैं, तो पहले तो कोशिश करिए उसको साफ साफ लिखिए, और दूसरा हो सके तो उसे PDF फॉर्मेट में ही भेजिए, राइट। ये बिल्कुल सही है कि जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें जो रूल्स होते हैं उसमें ही आपने लिखना है, बट कोशिश करिए PDF में अपलोड करके भेजिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा, तो ये आपका लिखा है, और यहाँ पर देखिए आप लिखते हैं फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। जब भी कोई नाम होता है वो नाउन होता है, और ये नाउन का भी कौन सा फॉर्म होता है, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को एक दफे आप स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर प्रॉपर नाउन में हमेशा आपने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए यहीं से आपके कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो बेसिक ग्रामर है वो भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, राइट। आगे देखिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा है कि जैसे सारे के सारे सी के रास्ते बंद कर दिए थे, ये आपने लिखा था। देखिए सी जो है एक ये वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया, सब सी है, कैस्पियन सी भी सी है, एगियन सी भी है, इतनी सी है। तो कोशिश करिए इसको यहाँ पर इंडियन ओशन कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारत है उससे जो व्यापार हो रहा था वो इंडियन ओशन के थ्रू हो रहा था, राइट। तो इस तरह से आपने दिखा सकते हैं। तो ये है, तो ये कुछ गलतियां, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको आपने क्या करना है, थोड़ा अलाइनमेंट में रखना है, राइट। और यहाँ पर देखिए लोकल गर्ल्स करिए, ठीक है। He was not here for trade in India. Hence from the above point it can be deducted he was not from here for the trade in India. मतलब ज्यादातर ये देखा गया था, बाकी फैक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं नो डाउट। थोड़ा बहुत जो मुझे ग्रामर पार्ट लगा, क्योंकि जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो उम्मीद ये की जाती है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ग्रामर में परफेक्ट बनना है, आई एम सेइंग कि बेसिक ग्रामर आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है, कहाँ पर कॉमन नाउन यूज हो रहा है, कैसे वर्ब का इस्तेमाल करना है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है। अब गोयला क्लासेस में इंग्लिश की क्लासेस चली रही हैं, तो उससे आप सीख सकते हैं, राइट, क्योंकि बेसिक ग्रामर तो देखी जाती है, राइट। अब देखिए जितनी भी अभी जैसे जो ये कॉपी आपके साथ डिस्कस करी है हमने, जो नेहा शर्मा मैम और कृष्णा शर्मा जी की जो कॉपी है, क्योंकि ये कॉपीज हमें ऐसी लगती है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। हाँ, वो जो कमी हमने बताई है वो हमारा कहीं ना कहीं, वो जितना हम आपको क्रिटिसाइज करेंगे तभी आप बेहतर बनेंगे, राइट। तो ये अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो 2 कॉपी जो सिलेक्ट करी गई हैं, ये टॉपर्स हैं, जो हमें कॉपीज मिली है उसमें ये टॉपर्स कॉपी है, और टॉपर्स की भी हम कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो ये देखिए, और जितने भी हमें सुन रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने नहीं मेंस राइटिंग करी है, तो मेंस राइटिंग करिए, और जो भी गलतियां आपको बताई हैं उसको आपने सुधारना है, राइट। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखिए अब मेन मुद्दा है कि जो बात करेंगे कि जो HCS मेंस आपने देना है, क्योंकि मेंस राइटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो HCS के लिए जो 12 अगस्त को मेंस होना है आपका, तो उसमें आपके लिए कोर्स हमने बनाया है, एक प्रीमियम लेक्चर है, प्लस इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो ये आपको पड़ेगा मात्र 6,999 का, राइट। इसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स प्लस स्टडी मटेरियल, इसमें आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेंगी, राइट। और यहां पर आप देखिएगा कि इसमें आपको टोटल टेस्ट सीरीज, पूरा प्रीमियम लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, राइट, जो आपको पड़ेगा मात्र 9,999, राइट। और पर्सनली आई रिकमेंड कि आप इसको ऑप्ट करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, राइट। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, और मेंस राइटिंग करना बहुत जरूरी होता है, ये बात आपने याद रखनी है, राइट। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।